शिखर सम्मेलन के दौरान कैमरन से मुलाकात में शरीफ ने कहा कि हम पड़ोसी देशों से चाहते हैं दोस्ताना रिश्ते। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा उफा में पाकिस्तान से आतंकवाद पर सहमति बनी थी, पाक से आतंकवाद पर होगी बातचीत। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले पर्दे के पीछे पाकिस्तान से क्या बात हो रही है, इसका खुलासा करे मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने फिर दिया विवादित बयान। कहा हिंदुस्तान की सारी फौज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को नहीं रोक सकती। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा था पीओके पाकिस्तान में है, उसी का रहेगा। जम्मू कश्मीर भारत में है और भारत के पास रहेगा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा, हम पीओके को वापस हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा फारूक अब्दुल्ला का बयान गैर जिम्मेदाराना, बयान से हुई संसद की अवमानना। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस पर बैन लगाकर राजीव सरकार ने की थी गलती। इमरजेंसी को लेकर पूछे सवाल पर चिदम्बरम बोले इंदिरा गांधी ने 1980 में खुद स्वीकारा था आपातकाल लगाना गलत था। चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला भी बोला। कहा देश में मौजूदा हालात में असहिष्णुता बढ़ी है और सबसे ज्यादा खतरा बहुसंख्यवाद से है। लेखक सलमान रुश्दी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा गलती कबूलने में 27 साल लग गए, गलती सुधारने में और कितने साल लगेंगे। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी ने किया हमला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूछा आखिर इतने दिनों से क्यों बैठे थे खामोश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की समलैंगिक संबंधों पर पुनर्विचार की वकालत। कहा इसे आपराधिक श्रेणी से हटा देना चाहिए। बिहार में हार के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक। रामविलास पासवान ने कहा साल डेढ़ साल बाद बिहार में फिर होंगे चुनाव। उनके मुताबिक आरजेडी ने अहम विभाग अपने पास रख लिए, अब लालू और नीतीश के बीच चलेगी वर्चस्व की लड़ाई। लोकसभा में सोमवार को असहिष्णुता के मुद्दे पर हो सकती है बहस। स्पीकर ने कांग्रेस और सीपीएम के नोटिस को किया मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे से कई मुद्दों पर रखेंगे अपनी राय। आज शाम को पेरिस रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 30 नवंबर को जलवायु परिवर्तन पर समिट में होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पत्रकारों से दिवाली मिलन समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने की दिखी होड़। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान वाले बयान पर असम के राज्यपाल का बीजेपी ने किया बचाव। राम माधव बोले मुख्यमंत्री तरुण गोगोई लोगों को कर रहे हैं गुमराह। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। लिखा असम के राज्यपाल ने अपने दफ्तर को बीजेपी ऑफिस का विस्तार बनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान देश में सहिष्णुता और असहिष्णुता के बीच बहस बेमानी है। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने आमिर खान पर साधा निशाना। कहा उनके जैसे दो चार नाचने वाले और गवैया देश से चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर पर गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने भी साधा निशाना। कहा उन्होंने देश को किया शर्मसार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से विवाद के बाद फतेहाबाद की एसपी का तबादला। पुलिस एसोसिएशन ने मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। पीटर मुखर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट। सीबीआई ने हत्या और राहुल के साथ शीना के रिश्तों पर अहम सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक लेन देन को लेकर भी पीटर से हुए सवाल जवाब। इंद्राणी शीना के रिश्तों पर भी पूछताछ। मुंबई लोकल में दर्दनाक हादसा। दौड़ती ट्रेन के गेट पर लटके शख्स का छूटा हाथ। ट्रैक पर गिरने से हुई मौत। मोबाइल कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। सीएसटी जा रही थी लोकल ट्रेन। एटा में 2 बच्चों की जिंदा जलकर हुई मौत के मामले में अखिलेश सरकार पर आरोप। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है सरकार। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने की 15-15 लाख मुआवजे की मांग। 24 नवंबर को हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने किया था 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। कानपुर में पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद लाल सिंह तोमर और उनका बेटा भगोड़ा घोषित। धोखाधड़ी मारपीट के मामलों में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट का फैसला। यूपी के खाद्य और रसद राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत पर वोटरों को धमकाने और लालच देने का आरोप। संत कबीर नगर में उनकी पत्नी लड़ रही प्रधान का चुनाव।
यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कल कई शहरों में हुआ बवाल। मैनपुरी में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा, बूथ लूटने के लिए की गई फायरिंग। रामपुर में हुई हिंसा में 3 पुलिस वाले जख्मी। अमरोहा में बूथ लूट के दौरान हिंसा, पुलिस ने भी ग्रामीणों से की मारपीट। कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सोनपुर मेले मौत के कुएं में स्टंट के दौरान हादसा। कार रेसिंग में गिरा युवक गंभीर रूप से जख्मी। मौत के कुएं में सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ भी आया सामने। बिना हेलमेट लगाए बाइक दौड़ाते नजर आया नाबालिग। रोहतास के विक्रमगंज में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा में धांधली। डेस्क पर किताब देखकर लिखते नजर आए छात्र। पटेल महाविद्यालय में चल रही थी परीक्षा। कॉलेज प्रबंधन ने नकल के आरोपों को किया खारिज। जबलपुर में बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने जिम में की तोड़फोड़ और मारपीट। सीसीटीवी में तस्वीरों में आधार पर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में लड़की की लाश मिली। अगवा कर रेप के बाद हत्या की आशंका। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी लड़की। वारदात के दिन घर पर नहीं थे परिजन। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के भारत नगर में जल बोर्ड के कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने ली जान। हत्या की वजह साफ नहीं। पटना इंदौर एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में नाबालिग से रेप। कोच अटेंडेंट पर लगा आरोप। कानपुर में हुई गिरफ्तारी। लखनऊ में बरेली जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी पीड़ित। कोच अटेंडेंट ने बरेली जाने की बात कही, उसे ट्रेन में चढ़ा लिया। पीड़ित के मुताबिक कोच अटेंडेंट ने पैंट्री कार में किया बलात्कार। लड़की की शिकायत पर कानपुर में जीआरपी ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के शकरपुर में महिला की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। मृतक की बेटी से प्यार करता था फरीद नाम का आरोपी। विरोध की वजह से दोस्त के साथ मिलकर किया कत्ल। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के परिसर में एक शख्स गिरफ्तार। डॉक्टर बनकर 1 महीने से मरीजों के साथ कर रहा था धोखाधड़ी। मरीजों की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाया और सीसीटीवी की मदद से रंगे हाथ धर दबोचा। दिल्ली के लाजपत नगर में टैक्सी के ड्राइवर और मालिक पर लड़की ने लगाया छेड़खानी का आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपनी बहन की मौत के बाद सदमे में बुजुर्ग ने की खुदकुशी। घर में खुद को लगाई आग। हरियाणा के पलवल में नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर। कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। जमुई में ऐतिहासिक जैन मंदिर से 2600 साल पुरानी भगवान महावीर की मूर्ति की चोरी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मूर्ति चोरी होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया फोन। मामले की जांच को लेकर बातचीत। दिल्ली में हाफ मैराथन जारी। सुबह 7 बजे से ही करीब 13,000 लोग इसमें ले रहे हैं हिस्सा। मैराथन में कई ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी भी हो रहे हैं शामिल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 1965 और 1971 की लड़ाई में शामिल जवानों को किया सम्मानित। जवानों के जज्बे के लिए राष्ट्रपति ने उनकी की सराहना। कार्यक्रम के दौरान एयर शो का हुआ आयोजन। आपके पसंदीदा चैनल आज तक का न्यूज की दुनिया में दबदबा था। एम न्यूज में सबसे भरोसेमंद ब्रांड का मिला खिताब। आपके पसंदीदा चैनल आज तक का न्यूज की दुनिया में दबदबा। दिल्ली में नहीं मिलेगी मोहाली और नागपुर जैसी पिच। अपने घर में ही घिरेंगे कप्तान विराट कोहली। आज तक के पास पिच की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट में दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के 5 विकेट पर 116 रन। पहली पारी में 224 रनों पर सिमटे कंगारू। हॉकी वर्ल्ड लीग में भारत बनाम जर्मनी मुकाबला 1-1 पर हुआ ड्रॉ। रायपुर में आकाशदीप ने गोल दागकर हार से बचाया। मकाओ ओपन ग्रांड प्री में फाइनल में पहुंची बैडमिंटन स्टार पीवी संधू। जापान की अकाने यामागुची से होगी खिताबी भिड़ंत। 2005 में भारत की मूक बधिर टीम का हिस्सा बनकर विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर इमरान की बदहाल जिंदगी। कचौड़ी चाट बेचने पर हुए मजबूर। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पोलो मैच के दौरान घोड़े से गिर पड़े प्रिंस हैरी। एड्स पीड़ित बच्चों की मदद के लिए आयोजित था ये चैरिटी मैच। मध्य अमेरिका के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ का मंजर। मौसम विभाग के मुताबिक 4 लोगों की हुई मौत।
जलवायु परिवर्तन पर 30 नवंबर को आयोजित समिट के स्वागत के लिए तैयार पेरिस आईफिल टावर के पास ग्रीन पीस ने उड़ाया हॉट एयर बलून। जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता के मकसद से 4 बच्चे उत्तरी ध्रुव पहुंचे, करीब 68 किलोमीटर तक की स्केटिंग। ब्राजील में ओपन एयर म्यूजियम बना आकर्षण का केंद्र, कई आधुनिक कलाओं का प्रदर्शन।